अब जो उसने x की वैल्यू दी है -2.5 से लेकर 0.5 तक दी। मैं इसको लिखता हूँ -2.5 -2 फिर -1.5 फिर -1 फिर -0.5 फिर 0 फिर उसके बाद क्या आया 0.5 फिर 1 फिर 1.5 फिर 2 ये 1.5 ये 0.5। तो यहां तक हमने इसकी वैल्यूज लेनी थी। कितनी वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब इनके हिसाब से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू। x और y है। x मैंने यहां लिया है, मैं यहां से शुरू कर रहा हूं 0.5 है, फिर 0 है, फिर -0.5 है, फिर -1 है, फिर -1.5 है, फिर -2 है, फिर -2.5। अब ये सारी वैल्यूज मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ। y इज इक्वल टू, पहले ये 0.5 आप देखें तो 0.5 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0.5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.5। देखते हैं जी, ये हमारे पास आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.125। अभी हमारे पास आ गया। मैं कैलकुलेटर की मदद से भी इसको हल करके देख लेता हूं ताकि किसी किस्म की कोई गड़बड़ ना हो। तो ये देखें जी 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 इज इक्वल टू 0.125 आ गया, प्लस 3 इंटू 0.25 आ गया, प्लस ये 2 को मल्टीप्लाई बाय ये 0.5 से इन सब को, ये आ गया 0.125 प्लस 0.75 प्लस 1। इन तीनों को मैं ऐड करता हूँ 0.125 प्लस 0.75 प्लस 1 इज इक्वल टू ये 1.875 आ गया मेरे पास। इसके बाद मेरे पास दूसरी वैल्यू है 0, मैं इसको लिख दिया 1.875। अब मैं देखता हूं इसके बाद मेरे पास x इज इक्वल टू 0 है, तो y की जगह पे y इज इक्वल टू 0 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0। तो 0 प्लस 0 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 0। तो x 0 पे y भी 0 आ गया है। इसके बाद मैं देखता हूं माइनस पॉइंट y इज इक्वल टू -0.5 इसका क्यूब प्लस 3 इंटू -0.5 इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू -0.5। तो ये उसी तरीके से -0.125 आ गया प्लस 3 इंटू ये 0.5 का स्क्वायर 0.25 आ गया, ये -1 आ गया, ये -0.125 प्लस 0.75 -1। अब इनको देखते हैं, ये है जी -1 प्लस 0.75 माइनस 0.125 इज इक्वल टू ये मेरे पास आ गया है -0.375। अब देखते हैं जी आगे क्या चलता है। तो ये आ गया जी -0.375। अब इसके बाद मैं इसकी अगली वैल्यू देखता हूं। अब चूंकि यहाँ मैंने -1 रखा, y इज इक्वल टू -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1। तो -1 का क्यूब -1 हो गया प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर 1 -2। सो दैट इज इक्वल टू 3 -3 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे आ गया है ये 0। ये 3 वैल्यूज हो गई, बल्कि 4 वैल्यूज हो गई हैं। अब मैं पांचवी वैल्यू -2 के लिए देखता हूँ। y इज इक्वल टू -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर, उसके बाद
+2 इंटू -2, तो ये -8 हो गया, +3 इंटू 4 हो गया -4। सो -8 और -4 -12 +12 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे भी ये 0 आ गया, सॉरी यहाँ पे ये 0 आ गया है। अब मैं इसके लिए -1.5 के लिए देखता हूँ, y इज इक्वल टू -1.5 का क्यूब +3 इंटू -1.5 का स्क्वायर +2 इंटू -1.5। तो इसको भी हल करते हैं, तो -1.5 का क्यूब लेते हैं, तो ये -1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 इज इक्वल टू -3.375 +3 इंटू इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 2.25 -3, तो ये आ गया आपके पास -6.375 प्लस 6.75। अब ये आ गया -6.375 और प्लस आ गया है 6.75 इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ गया है 0.375। तो यहाँ पे आ गया है 0.375। ये मेरे पास वैल्यूज आ गई हैं। अब मैं इनके दरमियान मैंने ग्राफ ड्रा करना है। एक्स को रखा है मैंने -2.5, तो -2.5 का क्यूब +3 इंटू -2.5 का स्क्वायर +2 इंटू -2.5, जब इनको मल्टीप्लाई किया, इसका क्यूब लिया है, तो -15.65 प्लस 3 इंटू प्लस 2.5 का स्क्वायर 6.25 और 2 को 2.5 से -5 हो गया। ये -15.65 है और -5, तो ये हो गया -20.625 प्लस 3 को 6.25 से, तो 18.75 हो गया। इन दोनों को सॉल्व किया तो आंसर आ गया -1.875। इन सब की वैल्यूज को मैंने यहां लिखा। 0.5 x 0.5 y 1.875 है, x 0 पे y 0 है, x -1 0.5 पे ये -0.3, ये वैल्यूज आ गई। अब इनके दरमियान मैंने ग्राफ ड्रा करना है, तो मैंने ग्राफ के लिए ये प्लेन जो है वो मैंने ड्रा कर ली है। अब देखते हैं जी ये प्लेन क्या करती है। ये मेरे पास वैल्यूज हैं, मैंने अलोंग x एक्सिस ये 0, ये 0.5, ये 1, ये 1.5, ये 2, ये 2.5, ये -0.5, ये -1, ये -1.5, ये -2, ये -2.5, ये -3 एंड सो ऑन। इसी तरीके से इधर अलोंग एक्स एक्सिस जो है, वाई एक्सिस जो है, मैंने यहाँ ये 0 है, 0 के बाद मैंने यहाँ क्या लिया है 0.37। उसके बाद इसको मैं डबल करूंगा, तो 0.375 इसको मैंने डबल कर दिया इज इक्वल टू 0.75 आ गया। उसके बाद मैंने 0.375 उसको ट्रिपल कर दिया, तो 1.125 आ गया। इसी तरीके से मैंने 0.375 इसको 4 से मल्टीप्लाई करे, ये आ गया 1.5। अब इसी को 0.375 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 1.875। अब इसी तरीके से मैं ये वैल्यूज नीचे लेता हूं, तो ये आ गया -0.375 -0.75, ये आ गया -1.125, ये आ गया -1.5, ये आ गया -1.875। ये मेरे पास वैल्यूज आ गए। अब इनके दरमियान में ग्राफ ड्रा करता हूं, तो मैं देखता हूं पहले मेरे पास जो वैल्यू है, पहली वैल्यू है
x 0.5 पे x है ये 0.5 और y है मेरे पास 1.875, तो ये आ गया 0.5 पे 1.875 यहाँ पे आ गया। उसके बाद मैं देखता हूं मेरे पास दूसरी वैल्यू x 0 पे y भी 0 है, ये x 0 है, यहाँ पे y 0 है। उसके बाद मैं अगली वैल्यू देखता हूं, मेरे पास x है -0.5, ये x है -0.5 और y है मेरे पास कितना, वो है -0.375, तो ये आ गया, ये -0.5 पे -0.375 आ गया। इसके बाद आगे हमारे पास है -1 पे 0, तो ये -1 है, यहाँ पे ये 0 हो गया, -1 पे 0 हो गया। उसके बाद चलते हैं जी आगे, तो अब देखते हैं -1.5 पे है 0.375, -1.5, ये -1.5 तो 0.375, ये आ गया -1.5 पे 0.375। इसके बाद आप देखें तो ये हमारे पास है। इसके बाद देखते हैं कि जी -2 पे 0 है, ये -2, ये -2, ये 0, और उसके बाद फिर -2.5 पे -1.875, ये आपके -2.5 पे -1.875। अब हमने इनको मिलाना है, ये ग्राफ ऐसे आएगा, ये ऐसे आगे ऐसे चला गया, फिर ऐसे आके ऐसे जाके फिर ये ऐसे आ गया है, तो ये हमारा ग्राफ बन गया, रिक्वायर्ड ग्राफ है।